हद होगी। राजस्थान की विधानसभा में मैंने देखा कि प्रेमी के साथ घर से भागने वाली छोरी के मदद के लिए भी बिल आ जाता है कि इसको भागने दो, हम इसकी सहायता करेंगे, यानी कि उसके बाप का कोई अधिकार नहीं है। सभापति महोदय, ऐसा हिंदुस्तान में माहौल बना दिया, आधुनिकता आधुनिकता। सभापति महोदय, लोगों ने पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या लिखा, किसने लिखा, हमारे समाज में लैला मजनू को, सीरी फराद को, इनको ऐसे बताया जाता है जैसे कोई महान पुरुष हुए, जैसे इन्होंने कोई महान काम किया है, जबकि सही मायने में अगर देखा जाए तो सभापति महोदय मैं उनको 2 टके का टपोरी की संज्ञा दूंगा। वो टपोरी थे जो मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस पिता ने पेट काट के खिलाया और उस बेचारे को तनाव में डाल करके और कोई बहला फुसला के उसकी बच्ची को लिए जाता है और उस पिता को कोई अधिकार नहीं दिया जाता कि वो अपनी बच्ची को समझा बुझा भी सके। सभापति महोदय, ऑटो रिक्शा में किराया निर्धारित करने का कानून बनता है, मिनी बस में किराया निर्धारित करने का कानून बनता है, लेकिन स्कूल जो एज कॉलेज ये वेलफेयर के लिए होते हैं, कोई व्यापार नहीं होता है। लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं आया कि किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने भी कभी इस बात के लिए कानून बनाने का नहीं सोचा कि इन पे लगाम कैसे लगाई जाए। सभापति महोदय, एक नाई के मैं सेविंग कराने जाता हूं, सभापति महोदय 2 लाख का प्लॉट खरीदा नाई ने, 2 लाख का प्लॉट खरीदने पे इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है कि 2 लाख रुपए कहां से लाए थे, और सीए उसको कहता है 30,000 रुपए चाहे तब आपका पिंड छूटेगा। ये इनकम टैक्स का हाल है। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना जो वेलफेयर के लिए काम करने वाली, जो ये कॉलेज स्कूल के मालिक के घर पे कभी इनकम टैक्स गई हो। इसलिए चाहिए था विपक्ष को कि इन कॉलेजों के खिलाफ कहते मोदी जी को कि रेड डालो इन स्कूल के मालिकों पे, कॉलेज के मालिकों पे। लेकिन सभापति महोदय, जब मैंने गहनता से इसकी जांच की कि ऑटो रिक्शा पे कानून बन जाता है, किसान नहीं चाहता कि बिल आए, लेकिन बिल आ जाता है कि जबरदस्ती बिल देंगे। सभापति, और तो और हद होगी। राजस्थान की विधानसभा में मैंने देखा कि प्रेमी के साथ घर से भागने वाली छोरी के मदद के लिए भी बिल आ जाता है कि इसको भागने दो, हम इसकी सहायता करेंगे, यानी कि उसके बाप का कोई अधिकार नहीं है। सभापति महोदय, ऐसा हिंदुस्तान में माहौल बना दिया, आधुनिकता आधुनिकता। सभापति महोदय, लोगों ने पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या लिखा, किसने लिखा, हमारे समाज में लैला मजनू को, सीरी फराद को, इनको ऐसे बताया जाता है जैसे कोई महान पुरुष हुए, जैसे इन्होंने कोई महान काम किया है, जबकि सही मायने में अगर देखा जाए तो सभापति महोदय मैं उनको 2 टके का टपोरी की संज्ञा दूंगा। वो टपोरी थे जो मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस पिता ने पेट काट के खिलाया और उस बेचारे को तनाव में डाल करके और कोई बहला फुसला के उसकी बच्ची को लिए जाता है और उस पिता को कोई अधिकार नहीं दिया जाता कि वो अपनी बच्ची को समझा बुझा भी सके। इसलिए ऐसे बिल आ जाएंगे, सारी किसान नहीं चाह रहा वो बिल आ जाएंगे, तरह तरह के बिल आ जाएंगे, लेकिन ये बिल कहीं पे किसी भी हिंदुस्तान की किसी भी सरकार में ये नहीं आया कि साहब जो गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, वो महंगी शिक्षा नहीं ले सकता, इसलिए उसको सस्ती शिक्षा कैसे दिलाई जाए, उसमें जोर नहीं देगा। क्योंकि कारण इतना है, सारे सफेद पोस्ट नेता है या आईएएस हैं जो सीनियर, उन्हीं की कॉलेज चलती है, उन्हीं के स्कूल चलते हैं, और सभी के सभी सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे सब भाई हैं। किसकी भी सरकार आए उन पे ना बना है ना आगे कभी बनेगा। इसलिए मैं मेरे विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि कभी आपका जमीन जगे तो इसके ऊपर भी आवाज उठाना। जब मानूंगा जब आप बैल में बैठोगे, या आपकी सरकार आई थी जब ये बनाते, या कभी आपकी सरकार किसी स्टेट में उसमें कानून बनाओ और गरीब किसान को वास्तव में राहत दिलाओ। लेकिन राहत नहीं दिलाई जाती है, सिर्फ राजनीति चमकाई जाती है।